और शास्त्र का अध्ययन कर रहा था, लेकिन अचानक याद आया कि आज सीता के द्वारा अजय और अमरता का वरदान प्राप्त होने वाला है। क्यों ना जाकर के मैं उस सीता से यदि अमर होने का वरदान मुझे मिल जाए, वह आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो जाए, तो फिर एक राम क्या सहस्त्र राम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए मुझे मंदोदरी को साथ लेकर के अशोक वाटिका की ओर चलना चाहिए। प्रिय मंदोदरी, कहिए नाथ। प्रिय मंदोदरी, तुम्हें भी अपनी सुंदरता के ऊपर बहुत नाज है। चलो आओ आओ हमारे साथ, आज हम तुम्हें सुंदरता का पूर्ण दर्शन कराते हैं। चलिए नाथ, मैं भी दर्शन करूंगी, अवश्य करूंगी। कहे रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सरियानी, अब अनुचरी करो प्रण मोरा, एक बार विलोक मनोहरा, एक बार विलोक मनोहरा। क्यों राक्षसों, मुस्तकी से पहरा लगा रहे हो? सरकार, पहरा सख्त लगाया जा रहा है। कोई अंदर से बाहर, बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता। शाबाश। सीता को आदि शक्ति कहते हैं, जगत जननी कहते हैं। यदि तू आदि शक्ति है तो तेरे चरणों में मेरा हृदय से नमन है। सीता प्रणाम। महामाया प्रणाम। जगत जननी जगदम्बे के प्रणाम। कोई सर को झुकाए और कोई जुबान तक भी न चलाए। ऐसी हटीली के सामने सिर झुकाने क्यों चली है? सीता, जलते हुए दीपक पर पतंगा आ ही जाता है। रावण, इसका परिणाम वह होता है कि वह जलकर खाक हो जाता है। मुझे जला के तुझे कब आराम आएगा? जबकि इस लंका में मेरा प्यारा राम आएगा। असंभव, कभी नहीं हो सकता। जिसकी ओर तेरा ध्यान है, न जाने कहां पर बन भटकते फिर रहे होंगे। नहीं रावण, वह तेरी मौत का सामान इकट्ठा कर रहे हैं। तो फिर इस विशाल सागर से इस पार कैसे आने पाएगा? भव सागर से पार करने वाला वो ईश्वर ही लाएगा। सीता, तू फूल है परंतु तुझ में खुशबू नहीं। रावण, तू विद्वान है मगर तुझ में विद्वानता की भूल है। तेरे सीने में दिल नहीं बल्कि पत्थर का टुकड़ा है। रावण, जभी तो तेरे सर पे ये गधे का मुखड़ा है। मैंने तो ये सोचा था कि तूने
कुछ अच्छा सोच करके कोई नेक रास्ता निकाला होगा। अरे अधर्मी, कब दुनिया से तेरा मुंह काला हुआ? सुन सीधे चंद्रमुखी चपल नैन चित चोर, एक बार अनुराग से तू देख ले मेरी मझधार में मेरी नौका है, सो पार लगा दे ऐसी दे, कर कृपा दृष्ट मेरे ऊपर किंचित मुस्का दे ऐसी दे, जिस राह में सच्ची राह थे वह राह दिखा दे सीते, बस दिल की यही आरजू है, दीदार करा दे ऐसी दे। चल रे पापी बात की क्यों करता बकवास, धनुष यज्ञ की बात को तू कर ले दिल में याद, यदि मेरी कृपा चाहता तो शिव धनुष वही तोड़ा होता, बल था तेरी भुजाओं में तो सीता से नाता जोड़ा होता, अब योद्धा नहीं चोर है तू, इसलिए तुझे धिक्कारती हूँ, तेरी सोने की लंका पर नफरत की ठोकर मार दी। सीता सुन सीते, छल बल नहीं और नहीं कुछ मान, ये दस्कंदर तो चाहता तेरी कृपा दृष्ट का मान, लेकिन तुम में अब तक पर्दा है, आंखें नीची ही रखती हो, तिनके की ओर देखती हो, बातें दस मुख से करती हो, क्यों तिनका लक्ष्य तुम्हारा है जो ऐसे बीच में लाती हो? अरे क्या तिनका मुझे समझ रखा जो तिनका मुझे दिखाती हो? रावण तिनके की बात पूछता है तो सुन तिनके की बात, पृथ्वी मेरी माता है, ये तिनका मेरा भ्रात, मैं जिन चरणों की दासी हूँ, तिनका है तिनके पास सदा, मन का भी तिनके पास सदा, तन का भी तिनके पास सदा, तिनके से ही गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है, घूंघट का पर्दा पर्दा क्या, पर्दा तो आंखों का ही है, संपूर्ण रात जुगनू चमके फिर भी ना कमल्ली खिलती है, जब प्रातः काल होता है तब स्वयं कमल्ली खिलती है, यदि ये आंखें कमल्ली हैं तो इनके प्रिय श्री रघुवर हैं, तू जुगनू से भी कमतर है, वह सूरज से भी। अरे उन सूरवंशी उन सूरवंशी शेरों को बार बार पढ़ाई करती चली जा रही है, मेरे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भली प्रकार से दे रही है, लेकिन यह देख खंजर समझ जा, मैं कह रहा हूं सुना सुना कर, नहीं तो दरिंदों को खिला दूंगा मैं टुकड़े तेरे बना बना कर। अरे ओ पापी नायक, इतना नाहक किसी को सता सता कर तेरा वो सब्बल निकाल देंगे, चरक चरक पर चढ़ा चढ़ा। तू नहीं जानती है, तू नहीं जानती है मैं कौन हूं, जो डराती है कछुए बहा बहा कर, खड़ी है दूसरी हजारों रानियां सरों को अपने झुका झुका कर, खड़ी सराने अजल ये कहती, शाना तेरा हिला हिला कर, ना तू सुख से जी पाएगा रे रावण, किसी के दिल को दुखा दुखा। मारूंगा, अवश्य मारूंगा तुझे, लेकिन ऐसे नहीं, तड़फा तड़फा के मारूंगा। अब तक कर जोड़ नम्रता से मैंने इसे सुनाया, लेकिन मैं यहां पर आया हूं, तूने अपमानित कर ठुकराया है, अब जल्दी मान हुक्म मेरा, वरना तेरा सर काटूंगा, गुस्ताखी तेरी दंबर में अभी भुला। मैं बड़ी खुशी से कहती हूँ, मुझ पर तलवार चला दे तू, अरे एहसान तेरा मुझ पर होगा, इस दुख से मुझे छुड़ा दे तू, पर याद रहे बेकस का खून रोएगा तेरे दामन पर,
यही तलवार लाल होकर आएगी एक दिन तेरी गर्दन पर। बस खबरदार, चलती है जुबान तेरी, कानों से तूने सुनी नहीं ताकत मेरी, जरूरत मेरी। अब जल्दी मान हुक्म मेरा, वरना तेरा सर काटूंगा। मैं तनिया कहे नीति ही बुझा, मंदोदरी, तुमने हमारा ये चंद्रास क्यों पकड़ा? ठहरिए नाथ, आज आप ये क्या करने के लिए जा रहे हैं? एक नारी पर आप शस्त्र उठा रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता नाथ। जो हमारे बचनों को नहीं मानेगा उसको तो हम मृत्यु दंड ही देंगे। नहीं नाथ, आपका डंका तो इन तीनों लोकों में बज रहा है नाथ, फिर एक अबला नारी पर अगर आप शस्त्र उठाएं तो ये आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि नाथ देखें तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारा कहने का तात्पर्य क्या है? क्योंकि नाथ आप जिस दिन से सीता को लेकर आए हैं, देखे नाथ अपने पति के वियोग में किस तरह से बैठी हुई है। कब मेरे स्वामी आएंगे और मुझे इस लंका से लेकर जाएंगे। नाथ, एक स्त्री होने के नाते एक स्त्री की विरह वेदना मैं भली भांत समझ सकती हूँ। स्वामी, जिस तरह से मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, उसी तरह से सीता भी किसी की अर्धांगिनी है। इसलिए नाथ, मैं आपसे बार बार निवेदन करती हूँ, आप सीता को न डराएं, क्योंकि नाथ आप सीता को कोई साधारण नारी समझ रहे हैं। नहीं नाथ, देखें सीता अपने पति के वियोग में किस तरह से बैठी हुई है। स्वामी, मैं तो आपसे यही कहूंगी, सूखे वृक्ष में कुल्हाड़ा मारा तो क्या मारा, सूखे वृक्ष में कुल्हाड़ा मारा तो क्या मारा, जो खुद गम जुदा है उसे मारा तो क्या मारा। अरे उठाया शस्त्र एक अबला नारी पर तो लालच भेजेगी दुनिया ऐसे शस्त्रधारी। इसलिए नाथ, मैं आपसे बार बार निवेदन करती हूँ, आप सीता को ना डराएं, क्योंकि नाथ आप सीता को साधारण नारी समझ रहे हैं। सीता कोई साधारण नारी नहीं नाथ। आप कहते हैं एक बार बिलोक ममोरा, आप सीता की कृपा दृष्टि अपने ऊपर चाहते हैं। नहीं नाथ, मैं आपसे निवेदन करती हूँ महाराज। और ये है नारी, देखो नाथ, और ये है नारी, अनारी बनो मत पिया। और ये है नारी, अनाड़ी बनो मत पिया। और खड़गी सिर पे उठाने की कोशिश न करिए। जब कोई स्त्री क्रोध में आ जाती है तो वही स्त्री चंडी और काली भी बन जाती है। इसलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करती हूँ। और जानकी जाने
बुद्धि खराब हो गई है तुम्हारी। नहीं नाथ, देखे ना सीता किस तरह से अपने पति के इंतजार में बैठी है। इसलिए नाथ मैं आपसे कहती हूँ, और बैठी अपने पिया के इंतजार में। और अगर आप मुझसे प्यार करते हैं, देखो नाथ, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो उसी प्यार के वास्ते चाहती हूँ क्या, और चाहती हूँ यही तुमसे प्यार में। चाहती हूँ यही तुमसे प्यार में। मान जा जिद न कर, क्योंकि नाथ आपकी शान तीनों लोगों में बनी हुई है। बैठ जाओ भैया, आप लोग कहे खड़े हो। कुछ नहीं हुआ है, बैठ जाइए। आप सभी लोग उठ गए। कोई शराबी का बात इसलिए स्वामी बैठी अपने पिया के इंतजार में। और चाहती हूँ यही तुमसे प्यार में। हम नसीब बेखबर, मान जा जिद न कर। राम आली निराली बनी साने, जाने अपनी जवानी की गोद न शांति से आप लोग विराज जाए। कोई विशेष बात नहीं भाई। कुछ असामाजिक तत्व इतनी बड़ी भीड़ में एक दो तो रहते ही है। शांति हो गई है, हमारा पुलिस प्रशासन सब व्यवस्था में लगा हुआ है। आप लोग शांति से विराजिए। माता बहनों बैठ जाइए। इसलिए नाथ मैं तो कहूंगी, आप एक लोक स्वामी, वो तीन लोक स्वामी। अरे होती ना बराबरी कभी तारा और भान की। खरदूषण तीसरा मारे गए, खरदूषण तीसरा मारे गए, जिनमें शक्ति थी आपके समान की। अरे आएगी समस्या आखिरी रणभेरी में, बच ना सकोगे नाथ जब वर्षा होगी कृपाण की। संभलना है तो संभलिए नाथ, हाथ जोड़ में विनती करूं, नहीं तो जाएगी जान और जाएगी जान। इस तरह की बात अपनी जबान पर दोबारा नहीं लाना। क्या मुझे भय दिखा रही हो? कुछ नहीं। जन्नत मिटे, कमल मिटे या हुनर मेरा मिटे, रैयत मिटे, अजमत मिटे
या फिर जेरो जन्म दे। इस लंका का बच्चा बच्चा चाहे बला से मर मिटे, अरे दूंगा मैं सीता को कदाप नहीं, चाहे पूरा घर का घर मिटे। लेकिन आज तुमने पहली बार अनुरोध किया है, इसलिए हम माने लेते हैं और तुम्हारे अनुरोध के कारण हम सीता को कुछ समय का समय दिए देते हैं। सीता, क्यों रे राक्षस, डराया नहीं तूने इसे? अरे सरकार, सीता को डराता हूँ। क्या तरजटा, क्या कहा तुमने इससे? महाराज, मैं इसे बहुत समझाती हूँ कि महाराज को अपना लो, लेकिन ये अपनी हट से बाज नहीं आती। नहीं बाज आती है? जी महाराज। तो इसके शरीर को प्रताड़ित करो। अभी डराऊं? डरा इसे, धमकाओ, इससे कहो कि हमारा महाराज का कहा मान ले, वरना इसे छठी का दूध दिया ना जाएगा। सीता, हमारे महाराज की रानी बन जाओ, और रानी नहीं बनना है तो नानी बन जाओ। अरे आपको थोड़ी कह रहा हूं मेरी नानी हो, आपकी रानी होगी मेरी नानी होगी। सीता, मेरी जान के फजीते, ये लंका में जितने हैं पके पपीते, सीते तू जल्दी से लगा दे में मिट्टी के तेल की पल्ली। डराओ, धमकाओ इसे। डराइए डराइए। सीता, देता हूं समय 30 दिन का, तुझे मैं 30 दिवस का समय और दिए देता हूं। देता हूं समय 30 दिन का, यदि कोई ना उचित उत्तर होगा तो तू करनी का फल पाएगी, ये खड़ा गौर वो सर होगा। 1 माह के उपरांत मैं तुझको फना कर दूंगा। डराओ से, धमकाओ, इसके शरीर को प्रताड़ित करो। ये ऐसा ही होगा। भवन गयो दश कंधरी, यहाँ पिशाचन ब्रह्म, सीता ही त्रास दिखावही, धरहि रूप बहु। तुमको 30 दिन का समय दिया गया है, और मैं चाहता हूं कि तुम 3 दिन के अंदर हमारे महाराज के रास्ते पर आ जाओ, नहीं तो उनके हाथ में चंद्रहास तुम्हारा सर होगा। याद रखो सीता, ये आ जाओ। 21 रुपए की राशि प्रोफेसर साहू भैयालाल जी, ब्रह्मानंद महाविद्यालय नाट, आपकी ओर से 21 रुपया। जय श्री राम। राक्षस गढ़ो, इस बोलो। तरह से माँ जानकी जी को डराओ नहीं, क्यों? धमकाओ नहीं, क्यों? क्योंकि ये जगत माता है, और जगत माता है तो वो तुम्हारा भी कल्याण कर सकती हैं, इसलिए इन्हें न डराओ। अच्छा, तुम्हारी सब ही बोल सुनायस सपना, सीता ही से करो हित अपना। मैं तुम्हें इसलिए समझा रही हूँ कि आज रात्रि में मैंने एक भयानक सपना देखा। अच्छा, हाँ, क्या देखा है? इसलिए तुम इनसे हित करो और अपने जीवन को धन्य बनाओ, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। सपने बानर